नमस्कार। क्लास 10th ज्योग्राफी की क्लासेस चल रही हैं, स्पेशली जिसमें हम अध्याय 5 तक कंप्लीट पढ़ चुके हैं। आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। छठा अध्याय जो है विनिर्माण उद्योग। विनिर्माण उद्योग के चैप्टर में हम प्रमुख रूप से उद्योगों का अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं विनिर्माण उद्योग क्या है, इसके अर्थ को, यानी विनिर्माण उद्योग का अर्थ। चलिए देखते हैं। कच्चे पदार्थों को परिष्कृत कर का मतलब होता है परिवर्तित कर, मूल्यवान उत्पादों में निर्माण करने की प्रक्रिया विनिर्माण कहलाती है। यानी कच्चे माल को परिष्कृत करके यानी परिवर्तित करके उसको एक मूल्यवान उत्पाद में बदलना ही विनिर्माण कहलाता है। और यह प्रक्रिया तकनीकी के द्वारा यांत्रिक यंत्रों की सहायता से उद्योगों में संचालित होती है। इसलिए इस संयुक्त प्रक्रम या प्रक्रिया को हम विनिर्माण उद्योग कहते हैं। यानी विनिर्माण उद्योग सीधे से अर्थों में जहां पर कच्चे पदार्थों से मूल्यवान उत्पाद तैयार किए जाते हैं उसी को हम विनिर्माण उद्योग कहते हैं। जैसे लौह अयस्क से इस्पात निर्माण करना। लौह अयस्क एक कच्चा माल है और उससे इस्पात बनाया जाता है उद्योगों में। ठीक है, इसी प्रकार गन्ने से चीनी निर्माण की प्रक्रिया या कपास से सूती वस्त्र निर्माण करना। तो ये जितनी भी प्रक्रियाएं हैं इसको हम विनिर्माण उद्योग कहेंगे। आगे देखते हैं विनिर्माण उद्योग का महत्व। विनिर्माण उद्योग का महत्व क्या है? देखें कि विनिर्माण उद्योग कृषि के आधुनिकीकरण में सहायक है, जो कि किसी राष्ट्र की अर्थव्यवस्था का एक आधार स्तंभ होता है। कृषि में यांत्रिक यंत्रों, उपकरणों जैसे ट्रैक्टर, हार्वेस्टर का प्रयोग या फसलों के वृद्धि विकास के लिए या उसकी सुरक्षा के लिए रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों का प्रयोग करना, जिससे कि उत्पादन अधिक होता है। और जब उत्पादन अधिक होगा, उत्पादन बढ़ेगा, तो उस राष्ट्र की अर्थव्यवस्था क्या होगी? मजबूत होगी। और ये सभी प्रक्रिया कैसे संभव हुई? निर्माण प्रक्रिया के द्वारा संभव हुई, क्योंकि उद्योगों में ही सारे उपकरण, उत्पाद जिससे कृषि का विकास हुआ तैयार किए जाते हैं। तो इस तरह इसके महत्व को देखा जा सकता है। दूसरा, विनिर्माण उद्योग का महत्व यह है कि जब औद्योगिक क्षेत्रों का विकास होता है तो बेरोजगारी की समस्या वो दूर होती है, निर्धनता का उन्मूलन होता है, लोगों को रोजगार मिलता है ज्यादा से ज्यादा और लोगों की गरीबी दूर होती है, निर्धनता कम होती है। तो इस तरह इसके महत्व को देखा जा सकता है। दूसरा, उद्योगों में जो भी उत्पाद प्रोडक्ट तैयार किए जाते हैं उसका अन्य राष्ट्रों के साथ व्यापार किया जाता है, उसको निर्यात कर दिया जाता है, तो विदेशी मुद्रा हमारे देश में आती है और आर्थिक उन्नति होती है। ठीक है, तो इस तरह से हम इसके महत्व को देख सकते हैं विनिर्माण उद्योग के। दूसरी चीज कि कृषि
और उद्योग दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से अलग नहीं है। कैसे कि जो भी कृषि आधारित उद्योग है, जैसे सूती वस्त्र उद्योग, पटसन उद्योग, चीनी उद्योग, ये कच्चे माल के लिए कृषि पर आश्रित होते हैं। और इसी प्रकार कृषि में सिंचाई के लिए नलकूपों का प्रयोग या प्लास्टिक के पाइप का प्रयोग, यंत्र उपकरणों का प्रयोग, कीटनाशकों का प्रयोग, उर्वरकों का प्रयोग किसान करता है खेती में, जो कि तैयार होते हैं उद्योग से। तो इस तरह से निर्भरता है, दोनों एक दूसरे से क्या है, जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो यह हम समझ सकते हैं कि कृषि और उद्योग परस्पर एक दूसरे के पूरक हैं, अलग नहीं है। नेक्स्ट आगे देखते हैं, औद्योगिक अवस्थिति। औद्योगिक अवस्थिति का मतलब यह है कि उद्योग कहाँ स्थित होते हैं, उद्योग कहाँ स्थापित किए जाते हैं, क्या अनुकूल दशाएं हैं जिनको देखते हुए उद्योग स्थापित किए जाते हैं। यहाँ पे एक छोटी छोटी सी परिभाषा हमने नोट कर रखी है, जिसके माध्यम से पूरा आप समझ सकते हैं और चाहे तो इसका विस्तृत आप स्वयं लिख सकते हैं। कैसे देखें, कच्चे माल की उपलब्धता, यानी जहां पर कच्चा माल आसानी से प्राप्त हो सके, भूमि, स्थान, जल यानी जल की आपूर्ति हो सके, श्रम यानी सस्ते मजदूर, शक्ति, शक्ति से आशय यहाँ पर है विद्युत की आपूर्ति, पूंजी यानी पैसा, परिवहन व्यवस्था यानी आवागमन का साधन, परिवहन व्यवस्था दुरुस्त हो, और इसके साथ बाजार से निकटता हो कि जो भी प्रोडक्ट तैयार हो वो सीधे बाजार तक पहुंच सके, और किसके द्वारा, परिवहन प्रणाली के द्वारा, और परिवहन के द्वारा ही कच्चा माल उद्योगों तक लाया जा सके। निकटता औद्योगिक अवस्थिति को प्रभावित करते हैं, यानी ये अनुकूल दशाएं हैं जो उद्योगों के स्थापित करने में सहायक होते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, उद्योगों का वर्गीकरण। उद्योगों का वर्गीकरण कई आधारों पर किया गया है, जिसको हम बारी बारी से देखते हैं कि किन किन आधारों पर उद्योगों का वर्गीकरण किया गया है। इसको हमने यहाँ पे नोट किया है शॉर्ट रूप में, जिसको आप समझने का प्रयास करेंगे। देख क्या है उद्योगों का वर्गीकरण। सबसे पहले देखते हैं प्रयोग किए गए कच्चे माल के आधार पर। प्रयोग किए गए कच्चे माल के आधार पर उद्योगों को मूलभूत रूप से दो भागों में बांटा जा सकता है। फर्स्ट, कृषि आधारित उद्योग, यानी कच्चे माल पर आधारित प्रयोग किए गए उद्योग के आधार पर कृषि आधारित उद्योग, जो कृषि फसलों पर आधारित होते हैं, जैसे कपास पर आधारित सूती वस्त्र उद्योग, गन्ने पर आधारित चीनी उद्योग, इसी प्रकार पटसन उद्योग, जूट उद्योग, रबड़ उद्योग, है ना, चाय निर्माण उद्योग, मसाला उद्योग, जो भी कृषिगत फसलों पर आधारित उद्योग होते हैं वो कागज उद्योग कृषि आधारित उद्योग हैं। दूसरा देखेंगे कि खनिज आधारित उद्योग, यानी ऐसे उद्योग जो खनिजों पर आधारित होते हैं, और प्रमुख रूप से इसमें लोहा इस्पात उद्योग, सीमेंट उद्योग आते हैं, जो खनिज आधारित उद्योग हैं। दूसरा देखते हैं कच्चे माल द्वारा निभाई गई भूमिका के आधार पर। कच्चे माल द्वारा निभाई गई भूमिका के आधार पर उद्योगों को किन भागों में हम वर्गीकृत कर सकते हैं। इसको भी मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है। आधारभूत उद्योग, पहला है आधारभूत उद्योग।
आधारभूत उद्योग किसको कहते हैं? चलिए इसको देखते हैं। जिनके उत्पादन या कच्चे माल पर जिनके उत्पादन या कच्चे माल पर दूसरे उद्योग निर्भर हैं, उसको कहते हैं आधारभूत उद्योग। सीधे से अर्थों में कुछ उद्योग ऐसा प्रोडक्ट तैयार करते हैं जिसका प्रयोग सीधा उपभोक्ता नहीं करता, बल्कि वो अन्य उद्योगों के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। ऐसे उद्योग को ही आधारभूत उद्योग कहा जाता है। इसका एक अच्छा उदाहरण है लोहा इस्पात उद्योग। चूंकि लोहा इस्पात उद्योग में क्या होता है कि लौह अयस्क से इस्पात निर्माण की प्रक्रिया होती है, इस्पात बनाया जाता है और फिर वो इस्पात अन्य भारी उद्योगों के लिए कच्चा माल होता है। जैसे कोई वाहन निर्माण कंपनी है या रेल निर्माण कंपनी है, जहाँ पर रेल के इंजन, पहिए या फिर पटरियां बनाई जा रही हों, या ज़्यादातर उपकरण आप जानते हैं कि एक छोटी सुई से लेकर एक बड़े से बड़े औजार यंत्र इस्पात के ही बने होते हैं। तो इस तरह से ये सभी क्या हैं, इस पर आश्रित हैं। तो इसीलिए इसको कहा जाता है आधारभूत उद्योग। लोहा इस्पात उद्योग आधारभूत उद्योग है। इसी प्रकार तांबा प्रगलन, यानी तांबा प्रगलित करके जब तांबा तैयार किया जाता है तो वो भी अन्य उद्योगों के लिए कच्चा माल होता है, जहाँ से इलेक्ट्रॉनिक उपकरण तार बनाए जाते हैं। वो क्या करते हैं, तांबा आयात कर लेते हैं। इसी प्रकार एल्युमिनियम प्रगलन उद्योग, जो एल्युमिनियम बॉक्साइट से बनता है, वो अन्य उद्योगों के लिए कच्चा माल होता है, जहाँ पर एल्युमिनियम के तार या बर्तन तैयार किए जाते हैं। तो मैं समझ रहा हूँ आपके ये सब समझ में आ रहा होगा जो मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है। और वीडियो को 1 से 2 बार देखें। यदि न समझ में आए तो समझ में जरूर आएगा जब 1 से 2 बार आप देखेंगे। चलिए फिर देखते हैं आगे, उपभोक्ता उद्योग किसको कहेंगे। उपभोक्ता उद्योग नाम से स्पष्ट है, ठीक है, यानी वो ऐसे उत्पाद बनाते हैं जिसका उपयोग सीधे रूप में उपभोक्ता कर लेते हैं, है ना। यहाँ पे नोट है, वे उत्पाद जिनका सीधे उपयोग उपभोक्ता करते हैं उसको कहते हैं हम उपभोक्ता उद्योग। जैसे कोई कंपनी ऐसा प्रोडक्ट सीधे कच्चे माल से तैयार कर देती है जो हम तक पहुंच जाती है और हम उसका प्रयोग करते हैं। जैसे चीनी सीधे कच्चे माल से परिष्कृत माल में तैयार होती है, उत्पाद बनता है, हम तक पहुंच जाता है। उसी प्रकार कागज, पंखे, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, जो भी आप कह लीजिए, जो सीधे मान लीजिए कि एक हमारा पेस्ट दंतमंजन तक, ये सब क्या होता है, उपभोक्ता उद्योग के अंतर्गत आता है, उद्योग के अंतर्गत। नेक्स्ट, तो 2 आधारों पे हमने देखा, प्रयोग किए गए कच्चे माल के आधार पर, और दूसरा हमने देखा कच्चे माल द्वारा निभाई गई भूमिका के आधार पर। आगे देखते हैं तीसरे आधार पर, कौन सा है, पूंजी निवेश के आधार पर। पूंजी निवेश यानी जो हम पूंजी लगाते हैं उद्योगों में, अपनी जो रकम लगाते हैं, पैसा लगाते हैं, उसके आधार पर 2 भागों में बांटा गया है। लघु उद्योग यानी छोटे उद्योग, और लघु उद्योग के वे कहे जाते हैं जिसमें अधिकतम निवेश 1 करोड़ तक किया जाता है, या 1 करोड़ से कम निवेश किया जाता है, जिसमें उसको लघु उद्योग कहते हैं। और दूसरा है बड़े उद्योग, जिसमें 1 करोड़ से अधिक की पूंजी लगाते हैं, वह बड़े उद्योग कहलाते हैं। ये हुआ पूंजी निवेश के आधार पर। आगे देखते हैं स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व का मतलब होता है अधिकार की दृष्टि से, यानी उद्योग किसके अधिकार क्षेत्र में है, किसके नियंत्रण में है, ठीक है, किसके द्वारा संचालित किए जाते हैं। तो इस दृष्टि से देखिए, उद्योगों को प्रमुख रूप से 4 भागों में बांटा गया है। यहाँ देखिए, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग।
सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग जिसका प्रबंधन या संचालन सरकार के अधीन होता है उसको सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग कहा जाता है। यानी जितने भी उसके प्रबंधन की व्यवस्था है, उसको संचालित करने का, उसका खर्च वहन करना, ये सरकार के अधीन होता है। ये उद्योग वही कहलाते हैं सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग। जैसे BHEL, SAIL, सेल, बेल, ये कंपनियां जो है सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग के अंतर्गत आती हैं। दूसरा है निजी क्षेत्र के उद्योग। निजी क्षेत्र के उद्योग नाम से स्पष्ट है, निजी यानी जिस पर व्यक्ति विशेष का अधिकार हो या जिसमें कुछ व्यक्ति मिलकर संयुक्त रूप से उद्योग के संचालन करता हो, उसका खर्च वहन करते हो, तो वह कहलाता है निजी क्षेत्र के उद्योग। जैसे टिस्को, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, टिस्को जो जमशेदपुर में इस्पात निर्माण की कंपनी है, स्वर्ण रेखा नदी के किनारे। और आप जानते होंगे कि उसको कहा जाता है जमशेदपुर को इस्पात नगरी, भारत का पिट्सबर्ग कहा जाता है। इसी प्रकार बजाज ऑटो लिमिटेड व डाबर उद्योग आदि ये उदाहरण है निजी क्षेत्र के उद्योगों के। नेक्स्ट देखते हैं संयुक्त उद्योग। संयुक्त उद्योग या मिश्रित उद्योग, ऐसे उद्योग जिन पर सरकार और निजी व्यक्ति दोनों का नियंत्रण होता है, मिश्रित उद्योग कहलाते हैं। इसका उदाहरण है या संयुक्त उद्योग कहलाते हैं ऑल इंडिया लिमिटेड ऑयल। ऑयल ऑल इंडिया लिमिटेड कंपनी कैसी कंपनी है? संयुक्त उद्योग है, यानी उस पर निजी स्वामित्व भी है और सरकारी स्वामित्व भी है। नेक्स्ट देखते हैं सहकारी उद्योग। सहकारी उद्योग किसको कहेंगे? सहकारी उद्योग जो उत्पादित वस्तुओं की जो पूर्ति करते हैं, उत्पादित वस्तुओं की पूर्ति करने वाले उत्पादकों और श्रमिकों या दोनों के द्वारा संचालित किए जाते हैं। यानी जो वस्तुएं उत्पादित करते हैं, आपूर्ति करते हैं, उसके द्वारा और श्रमिकों के द्वारा संचालित होती है, वो सहकारी उद्योग कहलाते हैं। इसका एक अच्छा उदाहरण डेयरी उद्योग हम देख सकते हैं। डेयरी उद्योग यानी दुग्ध से जुड़े हुए जो व्यवसाय हैं वह सहकारी क्षेत्र के उद्योग कहलाते हैं। इसी प्रकार देखें कि महाराष्ट्र में चीनी उद्योग, महाराष्ट्र में जो चीनी उद्योग है, और केरल में नारियल आधारित उद्योग जितने भी हैं सहकारी क्षेत्र के उद्योग कहलाते हैं। यानी कच्चे उत्पाद की आपूर्ति करने वाले उत्पादकों व श्रमिकों के मध्य संचालित व्यवस्था प्रक्रम ही सहकारी उद्योग कहलाता है, जो मिलकर खर्च वहन करते हैं और लाभ हानि दोनों के भागीदार होते हैं। ठीक है, तो आज के इस भाग में यहीं तक, और फिर इसके आने वाले वीडियोस में यानी भाग में हम फिर देखेंगे, विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे कृषि आधारित उद्योग कौन कौन से हैं या खनिज आधारित उद्योग कौन कौन से हैं। बारी बारी से इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। बेस्ट ऑफ लक।